So hello everyone, welcome to this tutorial. In this tutorial I am going to solve few questions to find electric field from electric potential. So इस tutorial में करने हम ये जा रहे हैं कि हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं. एंड आवर वे आउट इज़ पहले हम रो से v फाइंड करेंगे. फ्रॉम दैट वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमारा ये पैथ होगा, राइट. तो वी नो तो अगर रो से v फाइंड करना हो तो वी नो द इक्वेशन इज v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन dq/r, राइट. और अगर आपके पास v है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए E इज इक्वल टू -∆v. तो इन क्वेश्चंस के अंदर ये दो इक्वेशंस यूज होंगी, राइट. पहले हम रो से v फाइंड करेंगे और v से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे. तो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन टुगेदर, ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ एंड देन सी व्हाट इज द सॉल्यूशन. Okay, so the question asks find the electric field a z distance above a midpoint between two equal charges d distance apart. So this is the main point and we will see अगला part क्या है. So the question asks आपने electric field p point पे find करनी है. We want to find electric field. So we can find actually this using Coulomb's law, but हम इसको electric potential से find करते हैं. तो electric potential की equation है V is equal to 1/4 pi epsilon. Integration आती है, but here the number of charges are finite. तो इसमें हमारे पास discrete charges, discrete in a way number of charges, continuous distribution नहीं है. तो हम कहेंगे कि हमारे पास I is equal to 1 to 2 instead of integration. Charge Qi divided by Ri. And what is Ri? Ri is the distance this from the charge. So ये distance है R, right? ये R1 और R2 because दोनों same part distance में है तो ये R same होगा. And this distance is d/2 और ये z है. So which means R is equal to z square plus d/2 square is equal to R square. But I need R. So R is equal to z square plus d/2 whole square root. So ये R. Well, and in this case from the figure we know that R1 is equal to R2 is equal to R. तो ये हमारी इक्वेशन जो बन जाएगी v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन. इस केस में r कांस्टेंट है तो लेट्स टेक इट आउटसाइड एंड q इज आल्सो सेम. तो आई विल राइट 2. So 2. So let me erase it. q/r. So q1 plus q2 is equal to q. तो वो दोनों ऐड हो गए हैं और R भी ऐड हुए हैं. तो R1 इज इक्वल टू R2. तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, राइट. सो दिस इज द पोटेंशियल और इसमें हमें R की वैल्यू पुट करनी है. लेट्स प्लेस दैट वैल्यू. V इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन q/r. R is z square plus d/2 whole square. और ये v जो है this v is a function of z, right. z की डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज हो रहा है. सो दिस इज vz but we need to find electric field. From this equation E is equal to -∆v we can find electric field. तो E जो है वो ग्रेडियंट है पोटेंशियल का. सो ग्रेडियंट इज you know what gradient is, partial by partial x. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में partial by partial y
partial by partial z. Okay, but in this case I only need partial by partial x, right? Not x, z, because v जो है वो z का फंक्शन है, तो पार्शल बाय पार्शल z, और इसकी जो डायरेक्शन है वो k में होगी। तो इन जनरल हम k को यू नो दैट ए जी लिख रहे हैं क्लास में। सो दिस इज़ अ k वेक्टर विच मीन दिस इज यूनिट वेक्टर इन k डायरेक्शन। तो अब मुझे v ऑफ z का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू z, राइट? तो अब नाउ यू कैन एक्चुअली यूज मैथमेटिका, बट इट्स ईजियर टू कैलकुलेट इन एनी केस। तो अब मैं वी जी की यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा, तो इट विल बी 2/4 पाई एप्सिलॉन, और क्यू भी कांस्टेंट है तो आई विल टेक इट आउट। तो बिकॉज इट्स अ सिंगल डेरिवेटिव आई विल राइट डी बाई डी जी जी स्क्वायर प्लस डी बाई टू स्क्वायर 1/2, राइट? और ये जो मुझे यूनिट वेक्टर है ये यहाँ पे लिखना है। Okay, so let me move this equation slightly here so that I can write unit vector. तो easy, right? तो अब आप easily इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हो। तो डेरिवेटिव सिंपल है इस केस में। सो आप पावर नीचे लेके आओगे, -2/4 पाई एप्सिलॉन क्यू। अब पावर नीचे लेके आएंगे तो इट विल बिकम 1/2 जी स्क्वायर प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर, और पावर डिक्रीज करें 1/2 और अंदर डेरिवेटिव लें विच इज़ जी का 2z हो जाएगा। सो सिंप्लीफाई कर लें तो आंसर आ जाएगा आपके पास। एंड आई विल शो यू नाउ कि मैथमेटिका में अगर आपको ये डेरिवेटिव लेना है तो आप कैसे डेरिवेटिव ले सकते हो। सो फॉर एग्जांपल आई वांट टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, 1/z स्क्वायर प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर, कैसे डेरिवेटिव लेंगे? तो लेट्स ओपन मैथमेटिका। सो आई वांट टू कैलकुलेट derivative of a function of z। तो मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही करें, बट स्टिल इट्स ईजियर टू इन दिस वे, एटलीस्ट टू मी। आप स्क्वायर रूट ले रहे हो किसका, फंक्शन आपको पता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में पास करते हैं जी स्क्वायर प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर, राइट? सो ये वी हैव डिफाइंड दिस फंक्शन जिसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो आई विल टेक अ डेरिवेटिव ऑफ नाउ एफ ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू z। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। So this is the answer in any way I get it here. Let me show you the answer. Where is the answer? ठीक है, तो you can compare the answers with the mathematical answer because 2 से cancel हो जाएगा and ऑलराइट। और मैंने जो मिस्टेक की है आप नहीं करोगे, ये माइनस, जब मैं स्क्वायर रूट ऊपर लेके आया था तो माइनस साइन आना था, तो यहाँ से जो माइनस जनरेट होगा वो प्लस कर देगा यहाँ। तो इफ़ आई क्लीन इट अप तो ये 4 पाई एप्सिलॉन, तो z ओवर z स्क्वायर प्लस g बाई टू स्क्वायर, और नीचे जाके सो इट इज़, सो -1/2 था, तो -1/2 से आप एक पावर और कम करोगे तो 3/2 हो जाएगा। तो लेट मी कंफर्म दिस, यस, सो इट्स अ 3/2। So this is the answer we get for electric field.
So compare this with Coulomb's law solution and you will find that this is easier, right? Easier way to solve it. So अब अगली एग्जांपल देखते हैं. From now onward what I will do कि मैं आप इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल तक क्वेश्चन करूँगा. रेस्ट ऑफ इट आई होप सो यू कैन सॉल्व बाय सेल्फ. तो read the question. Find an electric field at z distance above the midpoint of a straight line segment of length 2l. तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ 2l है और लेट्स से उसका मिड पॉइंट 0 है. तो ये -l प्लस l और ये 0 है और उसके मिड पॉइंट से z डिस्टेंस अबव जाना है. ये मिड पॉइंट है. आई विल गो अलोंग लाइक दिस. तो वहाँ पे कोई z पॉइंट है. यहाँ पे एक z पॉइंट. वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, राइट. तो ये जो डिस्टेंस है दिस लेट मी यूज प्रॉपर कलर. सो दिस डिस्टेंस इज z. ओके. और बिकॉज ये एक्सिस चूज करने, लेट्स चूज दिस x एक्सिस और ये जो मैंने चूज किया है लेट्स कॉल दिस z एक्सिस. तो वर्टिकल डिस्टेंस z है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेट्स कॉल दैट x. तो ये जो मैं डिस्टेंस यहाँ से किसी सोर्स चार्ज का ले रहा हूँ विच इज़ ऑफ, सो ये होल लाइन जो ब्लैक कलर की है इस पे चार्ज है. तो यहाँ पे मैं एक चार्ज एलिमेंट ले रहा हूँ, मतलब ये पूरी लाइन चार्ज है. तो इसमें एक स्मॉल सेगमेंट है जिस पे चार्ज डी क्यू है. तो ये एक चार्ज सेगमेंट है जिस टोटल चार्ज क्यू है तो इस पे डी क्यू चार्ज है. बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ये लाइन आर है. So the distance of this line source charge segment to the point where we want to find electric field is r square is equal to x square plus z square. Yeah, okay. अब पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं which says 1/4 pi epsilon dq over r. Now what is dq? In this case we are given with line charge density. line क्या होती है? line charge density होती है dq by dl, चार्ज पर यूनिट लाइन, राइट. तो dq किसके इक्वल हो जाएगा? लैम्डा dl के. तो अब मैं इस dq को यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ. तो माय पोटेंशियल इज 1/4 pi epsilon lambda dl over r. Now I need to choose ये dl किधर को है, r क्या है, right. तो in this case because if you see 1/4 pi epsilon in a moment r, let me replace r जो है वो है x square plus z square square root. तो इफ़ यू सी जो चार्ज सेगमेंट है ये हम इधर मूव करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, राइट. तो द आइडिया बिहाइंड दिस प्रॉब्लम इज़ कि हम पहले इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड फाइंड करते हैं, फिर इसकी वजह से, फिर इस चार्ज की वजह से एंड सो ऑन. सो बेसिकली वी आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, राइट, टू फाइंड द फील्ड एट पॉइंट P due to every small charge element. So basically what I'm saying is in this case जो differential element है वो dx होगा. So which means what? तो इसका मतलब अब मैंने इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करनी है. तो यू कैन डू दिस इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, राइट. तो सब्स्टिट्यूशन u स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कर लें. तो 2u du 2x. If I do this I can't do it, right. So so
So let's try to let's try to solve it using Mathematica. This integration we can solve it. So I am leaving the question still here. Let's use Mathematica to solve this integral. तो मैंने मैथमेटिका में बेसिकली सॉल्व करना है इस इंटीग्रल को. हाउ कैन आई डू इट? एंड लेट्स डू इट. Integration of lambda of divided by x square plus z square square root. So let's do it. Integrate lambda divided by square root of x square plus z square, and I will integrate with respect to x, right? तो इसमें जो आंसर आएगा वो लैम्डा लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. So the answer I will get v1 over 4 pi epsilon lambda log of x plus x square plus z square, right? Square root. एंड रिमेंबर ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स थी वो माइनस एल से एल है, बिकॉज जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ माइनस एल से प्लस एल है. इसमें अब लिमिट्स पुट करें, आंसर आ जाएगा. फ्रॉम दैट आंसर यू कैन कैलकुलेट ई माइनस del v and take the derivative because इस केस में आप l की वैल्यू किस में पुट करोगे? यू विल पुट द वैल्यू ऑफ l x की जगह पे, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, विच मीन्स जो v होगा वो z का फंक्शन होगा, राइट? एंड इट मेक्स सेंस, राइट? व्हेन यू गो अप the potential is changing. So when you go up, potential is changing. So v is a function of c. तो आपको जो डेरिवेटिव लेना होगा इन दिस केस वो होगा माइनस पार्शियल बाय पार्शियल सी ए सी ऑन वट एवर द पोटेंशियल it is put here, and you will get the electric field. Finally, the last question. Pause the video and try to solve by yourself. आप देखें, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. हमने क्लास में भी किया है. Let's try to solve by yourself. Okay. So let's do it. For using electric potential, V is equal to 1 over 4 pi epsilon integration dq over r. तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई ये r करना है. तो r के लिए मुझे चार्ज सेगमेंट लेना है. तो आई विल टेक अ चार्ज सेगमेंट हियर और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस r है, राइट? ओके. एज आई सेड, द आइडिया बिहाइंड दिस सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेशन इज फॉलोइंग, कि हम करते ये हैं कि हर चार्ज सेगमेंट के लिए, ये डी क्यू सेगमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं. तो फिर मैं ये पहले इसकी वजह से फील्ड फाइंड करूँगा, फिर इस चार्ज सेगमेंट की वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, ये सारे चार्ज सेगमेंट में जो ड्रा कर रहा हूँ, और फिर मैं इनको ऐड कर दूंगा, विच मीन्स आई एम इंटीग्रेटिंग. सो आई एम फाइंडिंग फील्ड फॉर एवरी चार्ज सेगमेंट, फिर मैं उसको ऐड कर रहा हूँ. सो दिस इज़ द आइडिया. तो विच मीन्स ये जो लेट्स कॉल दिस आर, मुझे अब ये नोटेशन डिफरेंट है, तो इसमें इस केस में मैं ये करता हूँ, तो इसका आर को आर प्राइम कह देता हूँ. व्हाट दिस आर प्राइम मीन्स कि जो ग्रीन आर है, डिस्टेंस ऑफ distance of the point where we want to find electric field from the charge is r, और ये small r prime variable है, which mean following. ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इट मीन्स z स्क्वायर प्लस
आर प्राइम स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक। और मैं आर की ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, विच इज़ जी स्क्वायर प्लस आर प्राइम स्क्वायर स्क्वायर रूट, ओके। और डी क्यू की जगह मुझे फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड जी डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। एक्चुअली ये लूप नहीं है, ये डिस्क होना चाहिए था, तो माय बैड, दिस इज द रॉन्ग क्वेश्चन आई पेस्टेड। ये लूप नहीं है, डिस्क है। और इस पे लाइन चार्ज डेंसिटी नहीं बल्कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा होती है वो होती है चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस, dq by ds, so which mean dq is lambda ds, so dq is lambda ds, तो ये सरफेस इंटीग्रल है। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, सरफेस में डबल इंटीग्रल होते हैं, राइट। अब हमें पता है कि हमें दो इंटीग्रेशंस करनी है। एक मैं इंटीग्रेट करूँगा r पे, so this one integration I will do r prime from 0 to r, ये 0 से लेके r तक इंटीग्रेशन होगी। और सेकेंड इंटीग्रेशन आई विल डू ऑन थीटा, तो थीटा विल बी 0 से 2 पाई। सेकेंड इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे करूँगा, and basically I'm doing this integral in cylindrical coordinates, you might have guessed already। तो ये सिग्मा हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस आर प्राइम स्क्वायर स्क्वायर रूट, और डी एस की जगह मैं लिखूँगा डी आर डी थीटा। तो लेट मी यूज़ मे बी प्रॉपर कलर्स, डी आर और डी थीटा। इस केस में डी थीटा की इंटीग्रेशन इज सिंपल, डी थीटा हमें 2 पाई देगा, राइट। सो डी थीटा विल जनरेट 2 पाई, और आर की इंटीग्रेशन it's bit more involved, not difficult। सिग्मा कांस्टेंट है तो इसको बाई ले जाते हैं, तो 1/जी स्क्वायर प्लस आर प्राइम स्क्वायर 1/2 डी आर। तो वी कैन यूज़ वंस अगेन मैथमेटिका, और यू कैन इंटीग्रेट बाय सब्स्टिट्यूशन बाय सेल्फ। तो मैं 1/जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर रूट को इंटीग्रेट करता हूँ। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है बेसिकली 1/जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसमें इंटीग्रेशन में आर पे कर रहा हूँ। तो 1/, what I have missed, yes, as usual I make mistakes, और इस केस में भी मैंने मिस्टेक की है, you might already have seen what। ओके, सो अनदर मिस्टेक बाय मी इज़ फॉलोइंग, कि जब मैं ये डी आर और डी थीटा लिख रहा था तो ये मैंने ठीक नहीं लिखा। इस केस में जो सरफेस एलिमेंट होगा वो आर होएगा, राइट। तो यहाँ पे आर आना चाहिए था, बिकॉज जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें जो डी एस एलिमेंट होता है वो आर डी थीटा डी आर होता है, ठीक है, और आर डी थीटा। तो ये मैंने आर मिस किया था, तो मुझे इस इंटीग्रेशन में ऊपर आर भी लिखना है। हाँ, वेयर इज थी मैथमेटिका, तो यहाँ पे ऊपर आर आएगा। नाउ इट्स फाइन। तो इसकी इंटीग्रेशन आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगी। इसकी इंटीग्रेशन, सो 2 पाई सिग्मा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, और इसकी इंटीग्रेशन अभी हमने देखा आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर स्क्वायर रूट, और
आर जो है वो 0 से कैपिटल आर है, तो इसमें आप लिमिट्स पुट कर लें और आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा, राइट। एंड देन अगेन इट्स अ फंक्शन ऑफ z, तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो E इज इक्वल टू माइनस डेल वी कर लें, यानी इस एक्सप्रेशन को माइनस पार्शियल बाय पार्शियल, बिकॉज इट्स अ वन वेरिएबल फंक्शन, आई विल राइट माइनस डी बाई डी जी, और यहाँ पे वी ऑफ जी लिखें। मैथमेटिका से करना चाहें यू कैन डू इट विद मैथमेटिका और बाय योरसेल्फ, और यहाँ पे इजी आएगा। सो दिस इज द आंसर। So I hope it is more or less clear to you now how we do calculation of electric field using potential. So the idea is first find the potential and then take a derivative. I should not say derivative, but I am simplifying it. Take a gradient of the potential and you will get the electric field. So thank you.